Assalamu alaikum, dear students. Today we continue our yesterday topic where we left in to yesterday's lecture. As yesterday we discussed some of the physiological changes that occur in the old age. We discuss what are the changes that occur in this age, especially in terms of bones, joints, eyes, ears, and nose and skin. Now today we discuss other physiological changes in terms of heart and blood vessels, respiration change, reproductive change, and so first of all, we discuss what changes will occur in heart and blood vessels. So, with age, the heart and blood vessels become stiffer. ठीक है? The heart fills with blood more slowly. It means with age जो vessels, blood vessels है या heart vessels है वो stiff हो जाती है, जिसकी basis पे heart को पूरी तरीके से properly blood फ्लो नहीं हो जाता, बहुत स्लोली हो जाता है। एंड ये जो ये स्टिफर वेसल्स हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है वो हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इनमें प्रेशर हो जाता है हाई बीपी ओल्ड एज में। ठीक है, an older heart cannot speed up as quickly or pump as faster or as much blood like younger heart. जो old age का heart है वो वैसे नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता है एज यंगर एज हार्ट, न वो वैसे ब्लड को पंप कर पाता है, न वो वैसे रेस्पिरेशन जो हार्ट है पंपिंग फंक्शन जो है न वो प्रॉपरली प्ले रोल करता है। ठीक है, सो विद एज जो हार्ट की मसल्स या ब्लड वेसल्स है वो स्टिफ हो जाती है, थिन हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है हार्ट इजीली पंप नहीं कर पाता है, तो उस पर प्रेशर आ जाता है, तो उनमें ब्लड प्रेशर की चांसेस होते हैं। ठीक है, एंड जो ओल्डर हार्ट है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, जो स्पीड इसकी नॉर्मली होती है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, विद एज वो नहीं कंट्रोल कर पाता है और ना ही वो ब्लड को पंप कर पाता है इन ए नॉर्मल वे। ठीक है, रेस्पिरेशन चेंजेस क्या आ जाती है इस दिस एज ग्रुप, द मसल्स यूज्ड इन ब्रीथिंग सच एज द डायफ्राम टेंड टू वीकन। ठीक है, ये भी वीक हो जाती है। द नंबर ऑफ एयर सैक्स दैट इज एल्वियोले एंड कैपिलरीज इन द लंग्स डिक्रीजेस, जिसकी वजह से इनमें ब्रेथलेसनेस के चांसेस होते हैं। ठीक है, लंग्स बिकम लेस एबल टू फाइट इन्फेक्शन, दैट इज व्हाई दे आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शन। लंग्स बिकम लेस इलास्टिक बिकॉज विद एज हर एक ऑर्गन जो भी हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स है उनकी जो फंक्शन है वो आहिस्ता विद एज वीक हो जाती है। ठीक है, बिकॉज इसलिए वीक हो जाती है क्योंकि जो वेसल्स होती है वो अपना फंक्शन नॉर्मली नहीं कर पाती है, वो स्टिफ हो जाती है या थिन हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चेंज इन केस ऑफ women. Effects of aging on sex hormone levels are more obvious in women than in women. कहते हैं जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस अगर हम देखेंगे ज़्यादा चेंजेस आ जाती है फीमेल्स में एज कम्पेयर टू मैन में। पहली चेंज है मेनोपॉज। ठीक है, इट मीन सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। डिक्रीज इन फीमेल हार्मोन लेवल्स कॉजेज द ओवरीज एंड यूट्रस टू श्रिंक। जो सेक्स हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो सेक्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं नॉर्मली, तो जब वुमेन पहुंचती हैं इन ओल्ड एज में जो सेक्स हार्मोन्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी ओवरीज और यूट्रस जो है वो दिन ब दिन श्रिंक हो जाती है। टिश्यूज ऑफ द वेजाइना बिकम्स थिनर, ड्रायर एंड लेस इलास्टिक, जिसको हम कहते हैं एट्रोफिक वेजिनेटिस। ठीक है, सो ये चेंजेस आ जाती है फीमेल्स में। इन केस ऑफ मेल्स changes in sex hormones levels और less sudden। ठीक है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज, जिसकी वजह से स्पर्म भी लेस सिक्रीट हो जाती है। अमाउंट ऑफ एक्टिव बोन मैरो वेयर ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड वो भी डिक्रीज हो जाती है। प्रॉब्लम्स में आकर व्हेन द नीड फॉर ब्लड सेल इज इंक्रीजेड, को अगर इसमें इन ओल्ड एज में ब्लड की
कमी हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज जो बोन मैरो अमाउंट ऑफ एक्टिव बोन मैरो जो है या ब्लड सेल्स जो प्रोड्यूस करती है बोन मैरो, जो बोन मैरो में हमें हेल्प करती है, जो ये बोन मैरो या ब्लड सेल्स है वो दिन ब दिन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इस एज ग्रुप के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इनमें एज भी कम होता है, इनको ब्लड सेल्स की अगर नीड होगी, दे बिकम प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, so ये सारी changes थी physiological changes. Hope you understand this. Now the next is the reproductive recommended dietary allowance और RDA. ठीक है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है इसको हम RDA भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। एंड दिस RDA ये फॉर्मुलेट किया है ICMR ने 2010 में, फिर इसको चेंजेस लाई, इसमें एडिशन किया न्यूट्रिएंट्स की। ये जो ये RDA है ये डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की, एज पर देयर एज, एज पर देयर सेक्स, एज पर देयर ऑक्यूपेशन। ठीक है, जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मॉडरेट है, हैवी वर्कर है, ठीक है, सेक्स क्या है, एज क्या है, सो एज पर द एज एंड सेक्स ये प्रॉपर टेबल है RDA फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज तक। ये हमें दिखाता है, इट शोज दैट विच रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड एंड हाउ मच, कितनी रिक्वायरमेंट्स है हमारी पर डे की, जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं वेदर वी आर competing with this RDA or we are not competing with this, because if you are deficient in all these nutrients which are recommended by ICMR, we will suffer from any nutritional deficiency, because ये हमारे standards है, अगर आप इनको fulfill नहीं करेंगे you will get deficiency diseases। ठीक है, so recommended dietary allowance क्या है, ये मेल है, मेल्स के और फीमेल्स के, बिकॉज जो मसल ग्रोथ इनमें होती है एज पर द सेक्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स वेरी होती है। सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी वर्कर सेम। बॉडी वेट जो रेफरेंस स्टैंडर्ड वेट लिया है मैन का दैट इज 60 और फीमेल्स ने लिया है 55। इट मींस ये ICMR ने पहले रिसर्च की, फिर एक हेल्दी इंडिविजुअल लिया जिसमें इन्होंने देखा कि अगर हम इतनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स उनको प्रोवाइड करेंगे वो फिट रहेंगे, सो इसी को फिर इन्होंने एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट किया। ठीक है, एनर्जी है मैन की सेडेंट्री वर्कर की 2320 किलो कैलोरीज पर डे। ठीक है, पर डे इतनी रिक्वायरमेंट है सेडेंट्री की। मॉडरेट वर्कर की 2730 3490 हैवी वर्कर की, बट इन केस ऑफ फीमेल्स उसमें कम ही होती है 1900, जबकि आप यहाँ पे देखते हैं 2320 2230, ठीक है 2850। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पर डे है 60 और फीमेल्स की 55। फैट 25 30 40 20 25 30। कैल्शियम दोनों का सेम है 600 मिलीग्राम पर डे। आयरन 17 मिलीग्राम पर डे और फीमेल्स का ज्यादा है 21 मिलीग्राम पर डे। विटामिन ए 600 मिलीग्राम माइक्रोग्राम पर डे, सॉरी, एंड इन केस ऑफ फीमेल सेम 600 माइक्रोग्राम पर डे। थायमीन 1.2 मिलीग्राम पर डे, अगर मॉडरेट वर्कर होगा उसमें 1.5 मिलीग्राम पर डे, हैवी वर्कर होगा उसमें 1.7 मिलीग्राम पर डे। In case of females, 1 milligram per day, 1.1 in case of moderate female worker, and for heavy female worker, 1.4 milligram per day thiamine is required. In case riboflavin, 1.4, 1.6 and 2.1, this is per day. ठीक है, and in case of females 1.1 for sedentary worker, 1.3 milligram per day for moderate worker, 1.7 milligram for heavy worker. Niacin 16 18 21 12 14 16। एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी सेम दोनों के लिए 40 और 40 मिलीग्राम पर डे। फोलेट 200 मिलीग्राम पर डे एंड 200 मिलीग्राम पर डे फॉर विमेन। फोल B12 जिसको मैगलोब्लास्टिक कहते हैं, साइनोकोबालामाइन B12, ठीक है 1 एंड सेम 1। मैग्नीशियम दोनों का सेम है 340 एंड 310।
जिंक 12 एंड 10। सो ये है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर अडल्ट। सो जब आप कहीं पे आइडेंटिफाई करते हैं कि इस इंडिविजुअल में कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, वो मुझे कैसे पता चलती है? जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप पहले उसको साइंस एंड सिम्टम्स कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है, आई एम सफर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ साइंस। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ साइंस द डॉक्टर विल आइडेंटिफाई which problem is present in you. ठीक है, so after identifying he prescribed some drugs, or first he advised you to do some laboratory tests. So by laboratory tests the results will compare with the standard values. तो जब आपके रिजल्ट स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ कंपेयर किए जाते हैं, अगर वो एक्सेस होंगे तो वहीं पे उसको पता चलता है इसको क्या प्रॉब्लम है, या कम होंगे उसे पता चलता है उससे क्या प्रॉब्लम है। सेम इज द केस विद द न्यूट्रिशन। ये हमारे पास दीज आर द रेफरेंस वैल्यूज, रेफरेंस अलाउंसेस, डाइटरी अलाउंसेस फॉर अडल्ट मैन एंड वुमेन एज पर द एज एंड एज पर द एक्टिविटी। सो ये हमारी पर डे रिक्वायरमेंट है। सो अगर हम इसकी फुलफिल नहीं करेंगे तो हम सफर करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज से, या हमें हेल्थ न्यूट्रिशन रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज द RDA. होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ द नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस फॉर अडल्ट। फर्स्ट वी डिस्कस फॉर women. Use a smaller plate at meals to help control the amount of food and calories you eat. Take time to enjoy smaller amount of food. Because अगर आप जिसमें आप खाना सर्व करते हैं या खाते हैं, अगर वो आपको बड़ा होगा उसमें आप खाना उसी के हिसाब से डालते हैं। ठीक है, सो इट इज बेटर टू टेक plate small, because when you take a small plate you control portion size, आप उसी हिसाब से क्वांटिटी कम करेंगे फूड का। ठीक है, और जब भी आप मील को कंज्यूम करते हैं, टेक एंजॉय। ठीक है, एंजॉय करना चाहिए और प्रॉपरली च्यू करना चाहिए। ठीक है, choose foods like fat-free, low-fat milk, cheese, yogurt, fortified soy milk to help strengthen bones, because all these dairy products are rich in the calcium. ठीक है, so as you know that what physiological changes will occur in this age group, especially their muscles, their bones will get weakened. So this age group will need more calcium and vitamin D, and you can incorporate dairy products in their meal by which their calcium requirement get fulfilled. ठीक है, eat whole grains more often. Whenever you choose the grain or cereal, so choose whole. It means with husk, because with husk, grain is rich in the fiber, which helps in preventing the constipation, which gives you fullness for a longer period of the time. ठीक है, बिकॉज जो हाई फाइबर फूड होता है, एक तो आपको उससे फुलनेस फील हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, कट कैलोरीज बाय कटिंग आउट फूड्स हाई इन सॉलिड फैट्स एंड एडेड शुगर। आपको अपनी कैलोरी जो है वो कट करनी है। क्यों? अगर आप एक्सेस में कैलोरीज लेंगे तो आपकी बॉडी में वो स्टोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से बॉडी वेट बढ़ जाएगा। सो आप कैलोरीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आपको शुगर कम करना है एंड जो सॉलिड फैट है वो आपको कम करना है। ठीक है, फैटी मीट्स लिमिट like ribs, bacon and hot dogs, choose cakes, cookies, candies, ice cream, and just occasional treats. For example, on occasion, you should choose these. Otherwise, omit all these, because by these you can control your calorie intake. ठीक है? Add fruits to meal as part of main or side dish. ठीक है, because they protect your body from different diseases, and they also provide some antioxidants which helps your body to prevent oxidation. ठीक है, it fruits they improve your immunity system.
That is why incorporate fruits in each meal as a main dish or as a side dish. ठीक है. Sip water or other drinks with few or no calories to help maintain a healthy weight. So normal fluid इस एज ग्रुप को देना चाहिए, बिकॉज अगर ये जूस या अदर कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे उसमें कैलोरीज होंगी, जिसकी वजह से इसकी कैलोरी फिर अपनी इस बॉडी में इनहांस हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको बॉडी वेट बढ़ जाएगा. ठीक है. Set a goal to fit in at least 2.5 hours of moderate physical activity in your week. आपको अपने आप में ये हैबिट डेवलप करना है when you reach during this age period, because आपने देखा होगा कि जब इंडिविजुअल इस एज ग्रुप में पहुंचता है तो वो फिजिकल एक्टिविटी कम करता है. Why? Because he feel fatigueness. तो जब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी काम करते हैं, दिन ब दिन आपको ज्यादा फिजिकल फटीगनेस आ जाती है, आपकी मसल्स और बोन्स वीक हो जाती है. सो इट इज बेटर टू डेवलप अ हैबिट ऑफ moderate type of activity every day for at least 2.5 hours. ठीक है. Try out healthier recipes that use less solid fat, salt, and sugar. It is better for this age group to choose that foods which are low in the fat, sugar, and salt, and better to eat at home rather than outside. Okay, because when we go outside, the food we choose are rich in the fat or rich in the calories or other saturated fats, which are harmful for this age group, which increases their health complication, like they elevate ready-made foods elevate bad lipids in your blood, which causes then other health complications like diabetes, liver problem, hypertension, or other complications. So better to choose a healthier diet at home, avoid fried snacked foods, avoid packed foods or street foods. ठीक है. Now for males, what are the guidelines? So for men, what are the guidelines which they have to follow when they reach at the age of old age? It means after 20s. There is no magic food or way to eat, but the best option is to eat fruits and vegetables. ठीक है. Whole grains, protein foods, especially from the plant source of the food. ठीक. You will get nutrients you need for good health, including magnesium, because when you choose food which is rich in the fruits and vegetables, whole grains and cereals, protein from plant source of the food, fat from plant source of the food, so this food will meet your all nutritional requirements and prevent your body to get any type of the disease. ठीक है. Keep healthy foods in your kitchen that need little preparation. It means your fridge should be filled with carrot, apple, orange, low-fat yogurt and eggs. Hope you know what is yogurt. It is a type of the curd. ठीक है, जैसे curd होती है, same is the yogurt. इसमें सिर्फ कल्चर में डिफरेंस होती है. ठीक है, जिसकी वजह से कल्चर होता है, जैसे मिल्क को हमें ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है कर्ड में. योगर्ट जो है, दिस इज रिच इन द फैट एज कंपेयर टू द कर्ड एंड इट इज वेरी फैटी. ठीक है. अगर आप कर्ड देखेंगे उसमें थोड़ा सा ऊपर वो वाटर होता है, योगर्ट जो है ये टोटली सॉलिड होता है. ठीक है. So your fridge should be filled with all fruits and vegetables. ठीक है. Eggs, yogurt. So when your fridge is filled with all these, there is no option. आपको इसके बगैर कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपको इसी में से चूज करना है. So जब आपके पास ये सारी फूड्स अवेलेबल होंगे, आप नॉर्मली अच्छे से इजीली आपको आप हेल्दी फूड को एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है. Make sure half your grains are whole grains, बिकॉज होल ग्रेन से आपको फुलनेस फील हो जाएगी बहुत टाइम तक, और वो रिच होते हैं फाइबर में, जिसकी वजह से आपका बीपी नहीं बढ़ जाता है, आपका वेट नहीं बढ़ जाता है, और आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाता है. ठीक है. कट कैलोरीज बाय स्किपिंग फूड्स हाई इन सॉलिड फैट्स एंड एड शुगर. लिमिट फैटी मील्स. ठीक है. एंड आइसक्रीम्स should be just, ये सिर्फ occasionally आप consume कर सकते हो on daily basis. Avoid meats which are rich in the fat.
use smaller plates to adjust the amount of food eat, and better is use small plates so that you can control the portion size of your meal. Next, water is your friend. Water is a better choice than many routine drink choices because other beverages or other drinks, they are rich in the fat, sugar and salt. So better is to choose plain water. Take care. Start cooking more often. Try steaming vegetables, roasting chicken, making a tasty veggie sauce for spaghetti from scratch. Eating your own home cooked meals allow you to control what and how much you eat. Because जब भी आप cooking करते हैं वेजिटेबल्स को आप थ्रू स्टीमिंग से बनाया कीजिए. जब आप चिकन कंज्यूम करेंगे तो उसको रोस्ट कीजिए, ठीक है, बिकॉज इससे फैट कंट्रोल हो जाएगा. या वेजिटेबल्स आप बनाते हैं उसको स्टीमिंग डिफरेंट मिक्सड वेजिटेबल्स बनाइए. बिकॉज अगर जब हम आउटसाइड जाते हैं तो हम पैकेट फूड्स लेते हैं. सो वी शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, बेटर इज टू ईट योर ओन कुक्ड मील्स. Use both nutrition facts and ingredient labels to discover what nutrients food and beverages contain. For example, in some cases, when you purchase any packaged food, so first read food labels carefully so that you get knowledge which nutrient is present in this food, which other in addition to nutrients what other things are present in this. because जब आप अपने आप में हैबिट डालेंगे फूड लेबल्स को पढ़ना, आपको पता चलेगा अगर मैंने ये रेडीमेड फूड लिया इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है. ठीक है, इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट तो नहीं है जो मेरी हेल्थ के लिए कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है, सो इट इज बेटर टू डेवलप अ हैबिट ऑफ reading food labels. Be active whenever you can. Have friends or family join you when you go for a long walk, bike, or jog. Vary activities to stay motivated. Set a goal of 2.5 hours or more of moderate physical activity a week. Include strengthening your arms, legs, and core muscles at least 2 days a week. So better is to adapt to the physical activity till death. ठीक है, being physical active you will be healthy. ठीक है, so it is better to develop a habit of eating well balanced meal which is rich in the fruits, vegetables, whole grains and cereals, protein from plant source of the food. Prefer chicken through roasting and steaming vegetables, and develop a habit of reading food labels before consume them, and develop a habit of being active. ठीक है, so when you follow all these guidelines, either men or women, when they enter into the age of after 20s or 30s, they will be healthy. ठीक है, so जब because now it is your future. ठीक है, this age group is your future, so it is your duty to adapt to all these guidelines throughout the life till death. You will be very active, you will be free from the any type of the disease, you will be physically strong, muscles will get strong, your bones will be strong. Only when you follow these guidelines, when you eat home based meal which are rich in all essential nutrients, adapt habit of physical activity, doing exercise on daily basis for at least 2.5 hours or 2 hours or 15 minutes or 30 minutes enough. Because with age you are not physically strong, for example 60s or 70s. So for 60s and 70s they do exercise only for 15 or 30 minutes. Okay, avoid ready-made foods, packed foods or street foods, processed foods, because all these processed foods are rich in the fat, sugar, saturated fats which are harmful for our body. So better choice is to adapt to the home-based foods which are rich all the essential nutrients. ठीक है, so better it is a good choice to choose food from the food pyramid or from the all food groups. Then only your body gets all the essential nutrients
which are recommended by the ICMR. ठीक है, so these are the nutritional guidelines for this age group. So dear students, hope you understand this topic very well. Thank you so much for today's